नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 10 नवंबर है और दिन है शुक्रवार और आज धनतेरस का पर्व है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सब पर पूरी पूरी कृपा करे और ये कृपा हम सब के ऊपर भी बरसनी चाहिए। आज सरसों का बाजार किस तरह का रहा है और कैसी आवक रही है और तेल की स्थिति क्या है। सबसे पहले तो आपको ये जो समाचार है मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड का, आज 10 तारीख को उनकी जो मासिक रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक उनका जो उत्पादन है वो 5.84% तक बढ़ा है अक्टूबर महीने का। ये अक्टूबर महीने की रिपोर्ट है सारी। और उसके बाद जो उनका निर्यात है वो 21 दशमलव से अधिक बढ़ गया है। 21% से अधिक बढ़ गया है। 21% से अधिक बढ़ने का मतलब है कि बाजार में उनकी डिमांड, उस पाम तेल की डिमांड काफ़ी अच्छे स्तर पर है। और जो उत्पादन है उसमें मैंने आपको बताया कि काफ़ी वृद्धि हो रही है, लेकिन जो एक अनुमान विशेषज्ञों द्वारा लगाया जा रहा था कि उत्पादन इतनी स्पीड से बढ़ेगा उतना तो नहीं बढ़ा, इसलिए लेकिन निर्यात बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए बाजार जो केएलसी है वो आज काफ़ी मजबूत खुला और अभी भी बाजार तेजी की तरफ है। इसी तरह शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल का जो लेवल है वो काफ़ी ऊंचा है और तेजी की तरफ कारोबार दिखा रहा है। इन सब कारणों से सरसों के बाजार में कोई बड़ी परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन गिरावट नहीं हुई कुछ कहीं भी किसी भी स्टेशन पर। भाव लगभग कल के जो भाव थे मंडियों के या प्लांटों के, कल की आज भी लगभग वही भाव है। सलोनी कोटा का भाव कल वाला ही है 6275 रुपये। अलवर का भाव 6300 रुपये है और 6325 रुपये भाव है दिग्नेर का, शमशाबाद का और आगरा का। तो जो जयपुर मंडी का भाव है वो भी 5850 रुपये पर स्थिर है। कल जो भाव रह गया था भरतपुर मंडी का 5515 रुपये, आज उसके अंदर जो थोड़ा सा हल्का सा सुधार हुआ है और भाव हो गया है 5535 रुपये, यानी 20 रुपये बाजार थोड़ा प्लस दिखाई दिया है। लेकिन जो आज आवक है सरसों की देश भर की मंडियों में, एग्जैक्ट आवक तो नहीं अभी उपलब्ध हो पाई, लेकिन एक अनुमान है कि 2.5 लाख बोरी के आसपास आवक रह गई है। वो सिर्फ कारण यही है कि आज त्यौहार है और त्यौहार में बहुत सी मंडियों के अंदर कारोबार नहीं होता है और सब लोग अपने त्यौहार मनाने में व्यस्त होते हैं और इन सब कारणों से बाजार में आवक घटी है। सरसों तेल का जो कारोबार है वो जयपुर का जो भाव है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि 1061 रुपये रह गया है। 1061 रुपये 10 किलो का भाव, एक्सप्लेयर का भाव, और कच्ची घानी का भाव है 1071 रुपये और जो एक्सपेलर का भाव है वो है 1061 रुपये। ये 10 रुपये का अंतर दोनों तेलों में रहता है। लेकिन पिनोला तेल का जो मामला है, अपने गुजरात का जो कड़ी का भाव है, राजकोट का भाव है, वो 845-50 से ऊपर बढ़ते हुए 55-60 की तरफ देखने को मिल सकता है शाम तक या एक आध दिन में। अभी जो बाजार है वो 845-50 का है। और मैंने आपसे बहुत बार निवेदन किया है कि बिनौला तेल के अंदर और मूंगफली तेल के अंदर मंदे की संभावना नहीं है। हालांकि अब आवक बढ़ेगी, मूंगफली की आवक बढ़ेगी, कपास की आवक बढ़ेगी, लेकिन कपास के अंदर जो बिनौला की क्वालिटी है वो काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए इस तेल के अंदर गिरावट की संभावना बहुत कम है। मूंगफली तेल की आवक बढ़ने के बावजूद जो नीचे का लेवल है, जो राजकोट का भाव है 1450 रुपये हमारा लेवल है, इससे नीचे बाजार जाने की संभावना कम है। फिलहाल बाजार 1500 से 1525 रुपये पर कारोबार दर्शा रहा है 10 किलो में। तो ये था खाद्य तेलों का मामला। और सोया तेल के अंदर भी आज 10 रुपये से लेकर के 20 रुपये प्रति 10 किलो तक की तेजी दिखाई दी है। थोड़ा सा पामोलिन के अंदर भी भाव बढ़ा है, पामोलिन भी बढ़ा है, कच्चा पाम भी, सीपीओ भी बढ़ा है थोड़ा सा। तो ये जो बाजार अब धीरे धीरे तेजी की तरफ बढ़ना चाहिए, थोड़ा और सुधार होने की संभावना है दिवाली के बाद। लेकिन दिवाली की ये जो 3-4 दिन जो अभी सामने हैं हमारे, इनके अंदर कोई बड़ा परिवर्तन होता हुआ कम से कम सरसों में आपको देखने को शायद नहीं मिलेगा। बाजार यहीं इसी के आसपास 5850 रुपये से लेकर के 5950 रुपये के दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। मैंने आपको भरतपुर मंडी का भाव बताया 5535 रुपये, जयपुर का भाव आपको बताया 5850 रुपये, और जो दूसरी मंडियां हैं जैसे अलवर है, अलवर का भाव है 5550 रुपये, सुमेरपुर मंडी का भाव है 5450 रुपये, खैरथल मंडी का भाव है 5450 रुपये, दिल्ली का भाव 5500 रुपये है और 5450 रुपये भाव है चरखी दादरी का। ये प्रमुख मंडियों के भाव मैंने आपको बताए हैं। और कल अगर आवक हुई बाजार के अंदर, जिसकी संभावना बहुत कम है, आवक हुई तो आपसे कल भी मुलाकात करेंगे
और आवक अगर नहीं हुई, कारोबार नहीं हुआ, तो फिर अगली मुलाकात अगले वीडियो के अंदर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।